अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन। सो इस ए बी एंड सी को हम कहते हैं कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसकी जो सोल्यूशन होते हैं उसको हम कहते हैं रूट्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन नंबर्स ए बी सी और इसकी रूट्स के बीच हम एक फाइंड करते हैं, एक रिलेशन फाइंड करते हैं। देखिए, हमें ये पता है कि इसकी दो सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन जनरल फॉर्म में क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और एक सोल्यूशन इसका ये है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। दो सोल्यूशन हमारे पास ये है, एक ये है एक ये है। ये हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं, जिसमें एक ये होता है और एक ये। अब इस सोल्यूशन को मैं नाम देता हूँ, इस सोल्यूशन को मैं नाम देता हूँ अल्फा और इस सोल्यूशन को मैं नाम देता हूँ बीटा। सो अगर अल्फा और बीटा को मैं ऐड कर दूँ, यानी अल्फा प्लस बीटा, इनको मैं ऐड कर दूँ, अल्फा क्या है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये अल्फा है। प्लस इस बीटा को भी इसके साथ प्लस करता हूँ, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखते हैं कि इसी क्या आता है। देखिए 2a बहुत कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉमन लेता हूँ 1 डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट, ये रह जाएगा। अब देखिए ए अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइड बाई 2a माइनस बी और एक माइनस बी ए। सो माइनस बी से आता है माइनस 2b डिवाइडेड बाई ए 2a, 2 और 2 कैंसिल और ये हमारे पास आ गया है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। सो सम ऑफ द रूट जिसको मैंने नाम दिया है, एक ए रूट है और एक ए अल्फा प्लस बीटा, ओ इक्वल होगा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। व्हाट इज माइनस बी? माइनस बी ए टर्म है, ए वाला बी टर्म डिवाइडेड बाई ए। इसको हम अगर इस पे डिवाइड करेंगे सो हमारे पास इसकी सोल्यूशन का सम आएगा। जब हम इसकी सोल्यूशन निकालेंगे फिर प्लस करेंगे तो इससे यही चीज़ आएगी, ठीक है। फिर इस पे एक एग्जांपल भी करते हैं, आपको समझाते हैं। लेकिन एक और रिलेशन भी है जो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब कि माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसको इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, सो हमारे पास क्या आता है ये देखते हैं, डिवाइड बाई 2a। अब देखिए 2a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4a स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास आप देखिए, यहाँ से हमारे पास ये टर्म रह जाएगा माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये टर्म हमारे पास रह जाएंगे। देखिए यहाँ से हम इस तरह लिख सकते हैं कि e इज इक्वल टू 1/4a स्क्वायर और एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू यहाँ पे मैं b लिखता हूँ माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। फिर मैं 1/4a अपनी जगह पे लेता हूँ और माइनस बी स्क्वायर से आता है b,
स्क्वायर माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बी स्क्वायर और माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4ac डिवाइडेड, ये डिवीजन मैंने इधर लिखा है, वेरी गुड ऑलरेडी है। सो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 1/4a², b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4ac। ठीक है, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, a² इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा c/a। सो जब भी हम उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स आपस में प्रोडक्ट क्या करते हैं, रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास c/a आता है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस चीज़ को हमने नाम दिया था एक अल्फ़ा और एक बीटा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a। और c/a क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखा था स्टार्ट में, ax² + bx + c = 0, इसमें c कांस्टेंट टर्म है और a जो है x² वाला टर्म है, तो इसको हम कहते हैं रूट्स, इसकी रूट्स और कोएफिशिएंट की रिलेशन। स्टूडेंट्स अब इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल मैंने बुक से लिया है पेज नंबर 32 से। विदाउट सॉल्विंग मतलब कि कोई इक्वेशन सॉल्व ना करें, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो नीचे दी गई इक्वेशन है उनकी जो सोल्यूशन है उन सोल्यूशन का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर ले। किस तरह फाइंड करेंगे, इस 1 नंबर का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हम लिखेंगे कि 2x² - 3x - 4 = 0। इससे हमारे पास क्या आता है, a = 2, b = -3 एंड c = -4। हमें ये भी पता है, वी नो दैट sum of the roots is equal to -b/a। अब देखिए इसमें -b क्या है, माइनस अपनी जगह पे b है -3 डिवाइडेड बाई a2 विच इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब ये है कि अगर इसका जो दो सोल्यूशन हमारे पास आते हैं उनको अगर मैं प्लस कर दूँ आपस में तो इसे 3/2 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास है c/a। इसमें c हमारे पास क्या है, -4 डिवाइडेड बाई 2, -4/2 से -2 आता है। सो अगर इस इक्वेशन का जो रूट्स है, जो सोल्यूशन है, उसको मैं प्रोडक्ट कर लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ आपस में, तो सिर्फ -2 आएगा। सो इससे हमारे पास क्या होता है कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, ना इसकी सोल्यूशन हमने फाइंड की, लेकिन हम सोल्यूशन के बारे में इतना बता सकते हैं कि जो दो सोल्यूशन इसके आते हैं, अगर इसको हम प्लस कर दें तो 3/2 आएगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो उससे -2 आएगा। पार्ट 2 देखिए आप, इसमें हमारे पास a है 3, b है 6 एंड c है -2, और हमें ये पता है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। सो माइनस अपनी जगह पे b की जगह 6 डिवाइड बाई 3, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो इससे आएगा हमारे पास -2। देखिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, हमें इसकी सोल्यूशन का पता नहीं है कि कौन कौन से नंबर है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर हम दोनों सोल्यूशन, इसके दोनों सोल्यूशन को प्लस करेंगे तो उससे आता है -2। ठीक है, अब अगर दोनों सोल्यूशन को मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है c/a, और c की जगह हमारे पास क्या है -2, a की जगह क्या है 3। सो इसके अगर जो दो सोल्यूशन आते हैं मल्टीप्लाई कर दिया आपस में तो उसे 3/2 आएगा। सो जो हम ये रिलेशन पढ़ रहे थे उसका फ़ायदा हमारी यही हुआ कि हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते, लेकिन इसकी सोल्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं।
जिस तरह की सम, इसकी सॉल्यूशन का सम क्या होगा, इसकी जो जो सॉल्यूशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। सो ये इसका फ़ायदा है।